दोस्तों, साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच मौजूद एक छोटा सा आइलैंड जहां पर जो कोई भी गया कभी इंसान बनकर नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी राफ्ट पर होती है जिस पर हम 3 इंसान को देखते हैं। इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों से ना तो सही से खाया है और ना ही पीने को मिला है, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इतने में एंड्रयू को देखते हैं कि उसके एक साथी ने अपना दम तोड़ दिया है, क्योंकि अब वो और खुद को ऐसे जिंदा नहीं रख सकता। लेकिन वो दोनों उसकी लाश को फेंक नहीं सकते, क्योंकि यही उनकी भूख मिटाएगा। 1 हफ्ते और बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी ये बस ऐसे ही लहरों के सहारे से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसे ही एंड्रयू को दूर एक पहाड़ दिखाई देता है जो शायद कोई टापू हो सकता है, इसीलिए वो बड़ी ही मुश्किल से उस ओर पहुंचता है और फिर जॉनी को भी घसीट कर लाता है, क्योंकि अब उसके अंदर भी इतनी जान नहीं बची कि वो खुद के पैरों पर चल सके। वो वहां उसे पेड़ के नीचे बैठाकर खुद खाना पानी लेने के लिए चला जाता। जब वो वापस आता है तो देखता है कि पेड़ के पीछे एक साया है जो कि जॉनी को खींचकर अपनी ओर ले जा रहा है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके पीछे भी वो पड़ गया है। भागते भागते वो आकर एक ट्रैप में फंस जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर के अंदर था। उसके सामने मॉन्टी नाम का बंदा खड़ा था, जिससे कि वो पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तो वो बताता है कि ये समुंदर के बीच डॉक्टर मेनरो का आइलैंड है। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि उसका दोस्त जॉनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिन तभी वहाँ पर डॉक्टर मेनरो आ जाते हैं, जो कि इस आइलैंड के मालिक हैं। वो उसे देख कर कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए, पर एंड्रयू को अपने घर जाना था, इसीलिए वो उससे पूछता है कि बोट कब तक आएगी। वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर पिछले 12 साल से हूँ, तब से सिर्फ 3 ही बोट आई है, वो भी कभी वापस नहीं गई। जो सुनकर एंड्रयू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर इसके बाद उसके रहने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ देर बाद एंड्रयू नोटिस करता है कि किसी के गुर्राने की आवाज आ रही है, जो सुनकर वो फौरन बाहर आता और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इतने में उसे नीचे खड़ी सारा नाम की लड़की दिखती है, जो कि डॉक्टर के साथ ही रहा करती है, उनके कामों में हाथ बटाया करती है। उसको देखकर डॉक्टर उसे नीचे डिनर के लिए बुलाते हैं और वहीं सारा से मिलवाते हैं। उसके जाने के बाद वो उसे बताता है कि ये जब 11 साल की थी तो पनामा सिटी में बेघर हालत में मिली थी, इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आ गया और यहाँ उसका इलाज किया। तब से वो यहीं पर है। इस बीच एंड्रयू उनसे उस आवाज़ के बारे में पूछता है कि वो किस चीज़ की थी। तो वो कहते हैं कि तुम जंगल के बीच में खड़े हो, यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आना नॉर्मल सी बात, चलो डिनर करते हैं। यहाँ हम उस आइलैंड पर रहने वाले सिर्फ 4 लोगों को देख पाते हैं, जिसमें से एक हाउस हेल्पर है जिसका फेस कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया। खैर, डिनर पर ढेर सारी बातें होती हैं, जिसके बाद एंड्रयू बताता है कि उसका एक सेलर शिप था जिस पर तकरीबन 25 लोग थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही लोग बचे, जिसमें से मैं भी था। पर उसके बाद हमारा सफ़र और भी कठिन रहा। हमने 14 दिन इस समुंदर में सिर्फ मछलियाँ और इंसान को खाकर बिताए। तब एक दिन मुझे ये आइलैंड देखा और मैं यहाँ आ गया। सबके चले जाने के बाद वो सारा से अकेले में बात करता है, क्योंकि उसे वो अच्छी लगने लगी थी। बातों ही बातों में सारा उसको बताती है कि वो कभी इस आइलैंड से बाहर नहीं गई और ना ही उसने बाहर की दुनिया को कभी देखा है। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने इस जगह को बनाया है और उनके बाद यहाँ पर लोग आकर रहने लगे, और इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। पर उसके जाने के बाद एंड्रयू को पास की ही एक झोपड़ी से फिर से किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो अचानक से बंद हो गई, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो डॉक्टर के चेम्बर में जाता है, शायद कोई किताब रीड करने को मिल जाए। जब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तो वो उसे ऐसे देखकर सोचते हैं कि वो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए वो खुद ही अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है और उनकी ह्यूमन डीएनए पर रिसर्च चल रही है, जिसमें वो जानवर और इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक नई ब्रीड को तैयार करने की कोशिश में है, जो कि इंसान जैसे तो होंगे पर इंसान नहीं होंगे। वो इसके कुछ सैंपल भी दिखाते हैं, पर सरकार के बैन लगा देने के बाद लोगों ने उन पर काफ़ी उंगलियां उठाई। इसीलिए वो यहाँ पर आ गए और यहीं पर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। उनकी बातों को सुनकर एंड्रयू कहता है कि ये तो गलत है, आप ऐसा करके नेचर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान सिर्फ एक शैतान बन सकता है या फिर बना सकता है, लेकिन किसी इंसान को बनाना ये नामुमकिन है। उसकी इस बात से डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं और सुबह होने पर एंड्रयू अपनी बोट को देखने के लिए जाता है, जिसमें एक होल हो गया था, इसीलिए वो उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। इतने में वहाँ पर सारा अपने पेट चीता के साथ आ जाती है, जो कि पास आते ही वहाँ से जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है। दोनों ही उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, जिस दौरान वो देखता है कि हाउस हेल्पर माइलिंग बहुत ही अजीब तरीके से पानी को पी रहा है।
जब वो एंड्रयू को देखता है तो वहाँ से जंगल की ओर भागना शुरू करता है। अगले दिन जब एंड्रयू सोकर उठता है तो वो देखता है कि डॉक्टर मिंगली को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने उसके गले में जंजीर बांध रखी है, जो देखकर एंड्रयू को बहुत बुरा लगता है। वो डॉक्टर से कहता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो वो उसे कुछ उल्टे सीधे से जवाब देने लगता है कि यही मेरा काम है, जो कि ऐसे ही होता है, फलाना फलाना, जो सुनकर उसके दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बोट के पास जाकर उसको ठीक करना शुरू कर देता है। एक दो बारी तो उसे उतारता भी है, लेकिन वो डूबना शुरू हो जाती है। इसी बीच उसे कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कुछ आदमी जैसे क्रिएचर थे जो कि उसी की ओर बढ़ रहे थे, और इस चीज़ को देखकर एंड्रयू अपना सारा सामान वगैरह फेंक कर वहाँ से जैसे तैसे भागकर जंगल के बीच आता है, जहाँ उसे डॉक्टर मिल जाते हैं, जो उससे पूछते हैं कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वो बताता है कि उसने कुछ देखा है, कुछ ऐसे लोगों को जो ना तो इंसान है और ना ही शैतान। तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो बेस पर चलो। वो उसे लेकर जाते हैं, पर वहाँ पर वो उसी झोपड़ी में जाता है जहाँ से वो हर दिन किसी की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर कई किस्म के जानवरों को कैद करके रखा गया, और सबसे अंत में डॉक्टर की लैब थी जहाँ पर कोई लेटा हुआ था। जब वो उसके पास जाकर चादर को हटाता है तो देखता है कि उसके नीचे एक क्रिएचर लेटा हुआ है, जो किसी इंसान जैसा ही लग रहा था। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जिनसे एंड्रयू पूछता है कि ये सब क्या है, ये कौन सी चीज़ है। तो वो बताते हैं कि ये असल में एक भालू है, जिसको मैंने एक इंसान में बदल रहा हूँ। जो सुनकर वो पूछता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो डॉक्टर बताते हैं कि असल में अगर हमें डीएनए को मॉडिफाइड करने आ जाए तो हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल सकते हैं, तो फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इंसानों के अंदर काफ़ी खामियां होती है, जिसको सुधारने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये सब सुनकर एंड्रयू एकदम परेशान हो गया था, क्योंकि वो डॉक्टर अब उसको कोई साइको जैसा लगने लगा था। अब इसलिए वो अपने रूम में आ जाता है और अब इसी सोच में पड़ जाता है कि कैसे भी करके उसे यहाँ से जाना है। इतने में वहाँ पर सारा आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसको नीचे खड़ा डॉक्टर देख लेता है पर कुछ कहता नहीं है। सुबह होने पर एंड्रयू देखता है कि कुछ और भी लोग आ गए हैं जो कि सेम उसी आदमी की तरह लग रहे हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि ये सभी पहले जानवर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इन सभी को इंसान में बदल दिया ताकि यहाँ की आबादी को बढ़ाया जा सके। जो क्रिएचर तुमने कल देखा वो भी अब पूरा इंसान बन गया है, चलो मैं दिखाता हूँ। जब एंड्रयू उसको देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो बंदा अपने साथी भालू के पास जाता है तो उसी की भाषा बात करना शुरू कर देता है, जिसे डॉक्टर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत खराब हो गई। वो उसे बहुत मारते और फौरन सारा को बुलाने को कहते हैं। तो एंड्रयू बाहर जाता है और उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो राइफल लेकर जंगल में जाता है, शायद सारा वहाँ पर हो। वहाँ उसे एक केव मिलती है, जिसके अंदर जाने पर वहाँ ऊपर कुछ म्यूटेंट उस पर हमला कर देते, उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सायरन नाम का म्यूटेंट आता है, जो कि इन सभी का लीडर था, और अपने लोगों से कहता है कि डॉक्टर ने रूल बनाया है कि यहाँ पर किसी का भी एक बूंद खून नहीं गिरना चाहिए। दरअसल दोस्तों, इन लोगों को भी डॉक्टर ने जानवर से इंसान बनाया है या फिर इंसान से जानवर। इतने में एक म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं और वो एंड्रयू को लेकर चला जाता है। साथ में वो उस म्यूटेंट को भी सज़ा के तौर पर ले जाता है जिसने उसके ऊपर हमला किया। वापस आने पर एंड्रयू डॉक्टर से कहता है कि आपको ये अपना पागलपन रोकना होगा, लेकिन वो उसे उल्टा ही धमकाने लगते हैं कि अगला शिप आने में अभी 3 से 4 साल लगेंगे, इसीलिए तुम्हें तब तक यहीं पर रहना होगा, मेरी बात को मानना होगा, वरना तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। जिस म्यूटेंट को वो पकड़ कर लाए थे वो अपने साथियों के पास जाता है तो वो पहले से ज़्यादा इंसान लग रहा था, यानी कि डॉक्टर ने उसमें सीरम डाला है। और ये देखकर सभी भड़क जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी इंसान नहीं बनना चाहता, जिसके कारण एक तो इतना भड़क जाता है कि वो किसी जानवर का शिकार करने के लिए निकल जाता है, जो कि इस आइलैंड पर सख्त मना है। वहीं एंड्रयू अपनी बोट को ठीक करने में लगा था कि इतने में वहाँ पर सारा आ जाती है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वो मना करती है। इस बीच हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जो एक लायन का शिकार कर रहा था। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, जिसके कारण काफ़ी आवाज़ें आती हैं। सुनकर डॉक्टर एंड्रयू सभी लोग भागते हैं, पर जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक उस म्यूटेंट ने शेर को मार दिया था, जो कि रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए सभी उस गेम में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पूछता है जिसने भी रूल तोड़ा है वो मेरे सामने आए। कि तभी एक म्यूटेंट वहाँ से बाहर की ओर भाग कर आ जाता है और जंगल में भागना शुरू करता है।
और ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता, एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। जब एंड्रयू उसके पास जाता है तो वो उसे भीख मांगता है कि उसे शूट कर दे, क्योंकि अगर वो डॉक्टर के पास गया तो उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। अब यहाँ एंड्रयू को शूट करना ही सही लगता है, इसीलिए वो उसे मार देता है। और उस गोली की आवाज़ को सुनकर जब सब वहाँ पर आते हैं तो अपने ही साथी को मरा हुआ देखकर समझ जाते हैं कि एंड्रयू ने म्यूटेंट को मार दिया। उसी रात सभी म्यूटेंट बेस की ओर आते हैं ताकि वो उस पूरे बेस को जला सके, जिससे वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। लेकिन डॉक्टर के नीचे आने पर वो वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है। वहीं डॉक्टर भी एंड्रयू की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ होता है, पर एंड्रयू ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। उसके साथ सारा भी जा रही है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और फिर उस पर वही सब टेस्ट करने लगता है। जैसे कि दिन बीतने के बाद ही वो हल्का हल्का अब एनिमल में यानी कि जानवर में बदलने लगा है। जो चीज़ जब सारा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर पागलपन सवार हो गया था। वो उसे शूट कर देता और वहीं केज में बंद कर देता है। जब कुछ दिन बाद एंड्रयू को होश आता है तो खुद को केज में बंधा हुआ पाता है। उसके शरीर पर बाल उग आए थे, खुद के ऊपर से कंट्रोल छूट रहा था। उसका एक दिन तो डॉक्टर ने उसे चूहे ला कर देता है ताकि वो उसे किसी जानवर की तरह खा सके। ये सब एंड्रयू देखकर रोने लगता है और खुद की पहली वाली जिंदगी को याद करने लगता है, जिसमें कि वो एक इंसान ही बना रहे। वहीं गुफा में म्यूटेंट को पता लग गया है कि उसने सारा को मार दिया है, यानी कि अब डॉक्टर भी रूल्स को तोड़ रहा है, इसीलिए सभी अब विद्रोह करते हैं, उसकी ओर आने लगते हैं। और उनकी आवाज़ों को सुनकर डॉक्टर भी जंगल की ओर जाता है। यहाँ सारा मौका देखकर एंड्रयू को फ्री कर देती है, पर अब वो धीरे धीरे जानवर जैसा होने लगता है, लेकिन वो फिर भी बाहर आता है। और वहीं वो म्यूटेंट ने डॉक्टर के ऊपर हमला करके उन्हें अधमरा कर दिया था कि तभी वहाँ पर एंड्रयू आकर उन्हें बंदूक दिखाकर डराता है और सभी को दूर होने को कहता है। देन वो डॉक्टर से पूछता है कि उसे दोबारा से इंसान बनने के लिए क्या करना होगा। वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो जानवर बनकर ही रहेगा। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पर वो म्यूटेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उन्हें काबू में करने के लिए वो वहीं गेट पर डॉक्टर की लाश को टांग देता है ताकि उनकी खुली आंख को देखकर वो डरे। पर यह ट्रिक ज़्यादा देर तक नहीं चलती। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर मर गया, वो पूरे बेस को आग लगा देते हैं। उन जानवरों को भी छोड़ देते हैं जिसमें कुछ शेर थे जो कि उल्टा म्यूटेंट को ही खाना शुरू कर देते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सारा और एंड्रयू दोनों ही किनारे तक आ जाते हैं और उस बोट में बैठ जाते हैं। पर तभी उनके ऊपर एक क्रिएचर हमला करता है जो कि एंड्रयू को पानी में गिरा देता है। पर सारा उसके ऊपर पैडल से वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर दोनों ही बोट पर बैठ जाते हैं। वहां से आगे की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम अब अपने पुराने अवतार में आ चुका है, यानी कि वो इंसान बन गया है। इतने में उसे दूर एक शिप दिखती है जिससे वो आवाज़ लगाता है। तभी हम इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखते हैं, जो कि सारा खुद थी। वो किसी चीता में बदलने लगती है, यानी कि वो रियलिटी में कोई इंसान थी ही नहीं। डॉक्टर ने उसको वही सीरम देकर एक इंसान में बदल दिया था। अब सीरम ना मिलने के कारण वो फिर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। वेल, क्या पता वो इस शिप पर मौजूद सभी को मार कर खा जाए, या फिर सारा एंड्रयू के लिए खुद पर कंट्रोल करे, शहर जाकर इस चीज़ का इलाज करे। आपको क्या लगता है, क्या सच में इसका कोई इलाज है? अगर है तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।